हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में अच्छे होंगे। तो चलिए, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। सबको शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, एक शादी ऐसी भी का अगला पार्ट। और ये शायद मेरी इस स्टोरी का इस साल का आखिरी पार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं आप लोगों से। और नेक्स्ट स्टोरी बहुत जानदार होगी हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो पिछली वाली स्टोरी से बहुत सैड हुए थे उनके लिए। और उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ। जो रियल था मैं उसके अंदर ज़्यादा एडिट नहीं कर पाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने छोड़ा था कि काशी को 2 गिफ्ट आए थे। एक राघव ने दिया था और एक उसकी कंपनी की तरफ से आया था। जी हाँ, कंपनी से आया था या किसी ने भिजवाया था ये तो पता ही होगा। जी हाँ, माया के जो सक्सेस पार्टी की जो प्लानिंग चल रही थी, उधर हो रही थी, उस पार्टी में काशी के लिए 2 तोहफे मिले थे, जैसे मैंने बता चुका था। माया की भेजी हुई साड़ी पे एक नोट मैसेज लिखा था, कंपनी की थीम के अनुसार सभी एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। जी हाँ, ताकि काशी को ये ना लगे कि ये माया ने भेजा है। और अगर ये पता चला कि माया ने भेजा तो पक्का वो साड़ी नहीं लेती, ऐसा हमारी माया का मानना था। काशी उस साड़ी को देखकर कुछ पल चुप रहती। वो नहीं चाहती या वो नहीं जानती कि थी कि मतलब उसके अंदर उलझन टाइप में थी। वो माया की दी हुई साड़ी पहने क्योंकि उसके दिल में किसी कोने में अब भी उलझन, गुस्सा, बहुत सी शिकायतें थी जो माया को लेकर थी। लेकिन एक पार्टी, एक ऑफिशियल इवेंट था और थीम की नज़र रखते उसे ये सही लगा कि इसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती ना क्योंकि माया ने दिया होगा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद काशी ने वही साड़ी पहन ली जो माया की तरफ से भिजवाई गई थी। आईने के सामने खड़ी काशी ने खुद को देखा। उस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। जी हाँ, जो चमक होनी चाहिए थी। वो खुद को देख रही थी, मन ही मन उसे खुद से कहती, ये सिर्फ एक साड़ी, इसका कोई मतलब ना निकाले। जी हाँ, उसे नहीं पता था कि आज ये साड़ी उसकी ज़िंदगी के कई रिश्तों को फिर आमने सामने लाने वाला था। जी हाँ, इधर काशी तैयार होने के बाद मेघा से कहती है, मेघा आप भी चलिए साथ में, मैं अकेले वहाँ कैसे रहूँगी, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। इधर मेघा कहती है, काशी ये पार्टी आपकी कंपनी की तरफ से है। और मैं तभी कहती, कोई बात नहीं, मैं वहाँ समझा लूँगी, तो चल, मैं अकेले वहाँ पे क्या करूँगी। इतना इंसिस्ट करने के बाद मेघा कहती, ठीक है चल, पर ध्यान रहे मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तभी काशी कहती, अंदर तू मेरे साथ रहेगी, बस मैं तेरे को अकेले नहीं छोड़ूंगी, ओके। तभी सगुन कहते, ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं अंकल का ध्यान रखती हूँ। वो लोग निकल जाते हैं पार्टी के लिए। जी हाँ, तो लेकिन उनको पहले ऑफिस जाना था। ऑफिस के पूरे टीम मेंबर एक साथ जाते हैं उस पार्टी के लिए, इवेंट में जाना था उसको। तो ये लोग यहाँ से अपना, जी हाँ, इनके काशी के लिए ऑफिस की तरफ से एक कार आई हुई थी जो कि इनको ले जाएगी और लेकर आएगी, छोड़ेगी। क्योंकि माया को पता था कि ये डिसीजन बहुत दूर है और कल की जब राघव छोड़ने आया था उसे ये बात भी पता थी, इसलिए उसे कार भेजी गई थी। इधर कार जब खड़ी होती है तभी काशी आती है। जी आप कौन। मैम, कंपनी की तरफ से एक कार आपके लिए आई है, आपको कंपनी ले जाएगी और फिर यहाँ पे छोड़ देगी। जैसे ये बात मेघा और सगुन सुनते हैं, उन दोनों के चेहरे पे स्माइल होती, लेकिन काशी के चेहरे पे उलझन थी। कहती है, नहीं हम लोग बस से आ जाएंगे। तभी फिर वो ड्राइवर कहता, नहीं मैम, बॉस का ऑर्डर है कि आप सबको सेफली वहाँ पहुँचाया जाए और सेफली घर छोड़ा जाएगा। तो प्लीज़ हमारी ड्यूटी का सवाल है मैम, अगर आप मना करेंगी तो मैम हमें जॉब से निकाल देंगी। ये सुनते ही काशी, जी हाँ, कहती ठीक है। काशी और मेघा दोनों बैठ जाते हैं उस कार में और एक कार सीधे पहुँचती है कंपनी में, जहाँ पे अभी हमारी काशी काम कर रही थी। कार से उतरती है। भाई साहब, वो क्या लग रही थी। कार जो उस ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उसको देखते ही कहते ना मुँह से दाल चुआने वाला, वैसी कुछ फीलिंग आ रही थी। क्योंकि काशी ने आज बाल खुले रखे थे, एक लाजवाब, कहते ना गर्ल्स का फिगर जो होता है पूरी साड़ी में दिखता है, अगर उस साड़ी को बहुत कायदे से पहना गया हो। हमारी काशी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जी हाँ, वो अंदर जाती है। आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सब काशी को देख रहे थे। काशी के साथ मेघा भी खूबसूरत लग रही थी।
काशी तभी वो ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस के जो मैनेजर थे वो कहते हैं ठीक है सभी एम्प्लॉय आ चुके हैं, चलते हैं हम लोग वहाँ जहाँ पे हम लोग की पार्टी है। बॉस को ऑर्डर था कि सभी एम्प्लॉयज़ एक साथ आए ताकि वहाँ पे किसी को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो ऑफिस ले जाते, ऐसा था ना कि यूनिट वाइज था ना, तो ये यूनिट को भी जाना था, दूसरी यूनिट को भी जाना था, तो सब लोग कंपनी की टीम एक साथ वहाँ पे जाने के लिए सोच रही थी। तो ये काशी की टीम भी वहाँ पे जहाँ पे हमारी माया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, काशी सानी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका था, उसके लिए मीडिया का तो आना ही बनता था, तो वहाँ मीडिया भी आई हुई थी। जी हाँ, तो ये लोग पहुँचते हैं उस पार्टी, उस प्लेस के लिए, उस वेन्यू के लिए। उस वेन्यू, वो पार्टी हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, इन्वेस्टर, मीडिया की हलचल थी। काशी ने जो बताया था कि हल्के रंग की जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी जो उसको मतलब कंपनी की तरफ से भिजवाई गई थी। काशी के चेहरे पर झिझक था, लेकिन उसकी सादगी भाई साहब उस साड़ी में और भी निखर रही थी। मेघा उसके पास खड़ी थी। काशी से धीरे से बोलती है, काशी सच बताऊँ तू बहुत खूबसूरत लग रही है, देखना सभी लोग कैसे तेरे को उतार रहे हैं। काशी हल्के से मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में भी सुकून नहीं था। जी हाँ, उसकी आंखों में भी सुकून नहीं था। उसी वक्त जब काशी और काशी के सभी कलीग्स वहाँ पे थे, राघव भी आ चुका था। लेकिन राघव की नज़र जैसे ही काशी पे पड़ती है भाई साहब, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो चमक जो इज्जत की नहीं, हक जताने की होती है। जी हाँ, राघव मन ही मन सोचता है, आज ये मेरे सब सामने है और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं करूँगा। आज माया को बताऊँगा कि कैसे उसके सामने उसी के ख़ास इंसान को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। वो बड़ी शौकीन शालीन अंदाज से काशी के सामने आता है। हेलो काशी, आज आप वाकई बहुत एलिगेंट लग रही हैं। काशी उसे ऊपर से नीचे देखती है। उसे राघव की ज़्यादा ही शरीफ लग रहा था। उसने सिर हिला के बस बोला थैंक यू, और बस वो अपने दोस्तों से बात करने लगी। राघव समझ रहा था कि काशी उसे इग्नोर करती। जी हाँ, काशी उसको इग्नोर करती। पार्टी बिल्कुल आराम से चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन अभी भी इस पार्टी की जो जान थी वो अभी नहीं आई थी। जी हाँ, राघव काशी से बात करने की कोशिश बार बार करता था, लेकिन काशी उससे बात कह सकते हैं इग्नोरेंस कर रही थी। बट जी हाँ, तभी माहौल बदल जाता है, बाहर हलचल होने लगती है। एक ब्लैक रोज रॉयल, जी हाँ, आकर रुकती है उस वेन्यू के गेट के बाहर। जी हाँ, कार का दरवाज़ा खुलता है। एक ऐसी एंट्री जो माया साहनी की थी, ब्लैक आउटफिट। पार्टी हॉल में हल्की सी गहमा-गहमी चल रही थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक, हल्की म्यूजिक बज रही थी। सब लोग अपने अपने मस्त थे। काशी अपने दोस्तों के साथ और वो ऑफिस की जो नई दोस्त बनी थी उन सब से बात करती। काशी ने मेघा को उससे इंट्रोड्यूस कराया और वो बात करती। सभी लोग खड़े आपस में बहुत बढ़िया से बात कर रहे थे। जी हाँ, तभी अचानक से कैमरे की जो फ्लैश है वो लाइट चमकने लगती है। गेट के आसपास लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आपस में कुछ लोग होते, माया में आ गई, किसी ने धीमे से कहा। बाहर आकर एक ब्लैक रोज रॉयल आकर रुकती है। ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है। कुछ सेकंड सन्नाटा। जी हाँ, फिर माया साहनी कार से बाहर निकलती हैं, ब्लैक और गोल्डन, जी हाँ, टोन एलिगेंट आउटफिट में, सादा लेकिन रॉयल ज्वेलरी, खुले बाल, चेहरे पे एक वही गहरी ठहराव। वो सिर्फ वही लोग रखते हैं जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं। जी हाँ, उसके कदम जैसे कह सकते हैं रेड कारपेट पे पड़ते ही पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। कैमरे की क्लिक क्लिक, इन्वेस्टर आगे बढ़ते हुए, बड़े बड़े बिजनेस ओनर हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। मतलब कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन माया, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट, यू डिजर्व दिस सक्सेस। माया हल्की स्माइल मुस्कान के साथ सबका अभिनंदन कर रही थी। न ज़्यादा उत्साह, न ज़्यादा दिखावा, बस हाँ, उसके अंदर एक चीज़ सबसे बढ़िया थी, कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस ही था। उसी पल उसकी नज़र एक जगह पे जाकर ठहर जाती है। जी हाँ, काशी। माया की चाल एकदम धीमी पड़ती है। उसकी आंखें काशी पे रुकती है। वही साड़ी जो उसे कंपनी के नाम पे भिजवाई थी। जी हाँ, जब उसे काशी को देखती है, काशी बेहद ही सादगी से खड़ी थी, लेकिन उस साड़ी में वो उसकी मौजूदगी सबसे अलग लग रही थी। दोनों की नज़रें टकराती हैं एक पल के लिए। पूरा हॉल जैसे गायब हो गया हो, ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, बस आंखों में कुछ कह देने की वाली खामोशी।
माया की आंखों में हल्की सी राहत झलक रही थी, जैसे वो खुद से कह रही है, तुम ठीक है, तुम यहाँ हो। वही काशी का दिल बेजवा तेज धड़कने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये बेचैनी और ये ऐसा एहसास जिसे वो नाम नहीं देना चाहती। तभी काशी के बगल में खड़ी नेहा उससे बोलती, वाह, आई लाइक हर, क्या पर्सनालिटी है यार। जैसे ही नेहा की आवाज़ काशी के कानों पर पड़ती है, काशी बिना कुछ कहे बस माया को देखती रहती है। दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर ही राघव ये सब देख रहा था। माया की एंट्री, लोगों की दीवानगी, काशी की वो तरफ देखना, वो सब देखता। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रहा था। वो मन ही मन बुलाता है, तो यही है तुम्हारी जीत माया साहनी, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जी हाँ, पार्टी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन असली तूफान जी हाँ शुरू होने वाला था। क्योंकि पार्टी है और मीडिया का सवाल ना हो, ऐसा क्या हो सकता है। और वे राघव चड्ढा हूँ वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जी हाँ, पार्टी पूरे शबाब पर थी। म्यूज़िक, हंसी, गिलास टकराने की आवाज़ें, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। पार्टी लग रहा था किसी लेजेंड की है, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ रहता। लेकिन होता है ना कि पार्टी कभी नॉर्मल चले, ऐसा तो हो ही सकता है। माया अपने इन्वेस्टर से बातचीत कर रही थी, उसी में व्यस्त थी। काशी थोड़ी दूर पर ही मेघा और ऑफिस के दोस्तों के साथ खड़ी थी, लेकिन राघव शांत नहीं था। उसकी नज़र बार बार काशी पे जा रही थी, क्योंकि वो काशी को मतलब कहता ना हबसी टाइप में लग रहा था, उसके दिख रहा था। फिर वो माया पे उसकी नज़र जा रही थी। जी हाँ, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान उतरती है, जैसे वो मन ही मन कुछ नया बड़ा प्लान कर रहा हूँ। जी हाँ, इधर राघव अचानक स्टेज की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे, और जो वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे एक माइक लेता है। जी हाँ, उस माइक को लेते बोलता है, एक मिनट प्लीज़। जैसे ही राघव की आवाज़ पूरे हॉल में पहुँचती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। माया भी चौंक कर राघव की तरफ देखती है। माया मन ही मन कहती है, अब ये क्या करने वाला है। इधर राघव मुस्कुरा के बोलता है बहुत स्माइल के साथ, तो हाय गाइस, सभी का वेलकम द सक्सेस पार्टी ऑफ माया। मैं भी उनकी तरफ बुलाया गया गेस्ट हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है माया साहनी। राघव सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो आज का दिन बहुत खास है माया साहनी के इस शानदार सक्सेस पार्टी के लिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। भले इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलें अड़चनें आई, लेकिन माया साहनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, और तभी सब लोग वहाँ पे खड़े लोग सब तालियां बजाते हैं। तभी राघव थोड़ा रुकता है और आगे झुक के बोलता है, लेकिन किसी भी सक्सेस के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। जैसे ये बात ही राघव कहता है, काशी का दिल धक से धड़कने लगता है, क्योंकि वो जानती है कहीं राघव, जी हाँ, उसका दिल अचानक तेज धड़क रहा था। काशी न जाने क्यों घबरा रही थी। राघव की नज़र सीधे काशी पे टिक जाती है। जी हाँ, पूरे हॉल भी उसी दिशा में देखने लगता है। राघव, मैं आज एक ऐसे इंसान का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका योगदान बहुत पर्सनल रहा है। भाई साहब, जैसे ही पर्सनल वर्ड यूज़ करता है, काशी घबरा जाती है। मेघा उसका हाथ को कसकर पकड़ती है। जी हाँ, मेघा भी समझ रही थी। तभी कहती, काशी कुछ गड़बड़ है क्या। तभी राघव आगे बढ़ता है, स्टेज से नीचे उतरता है। काशी के करीब आ ही रहा था और काशी को देख रहा था। माया ये सब देखती, लेकिन माया किसी चीज़ का मतलब कह सकते ना वो नहीं बनाना चाहती, बतंगड़ नहीं करना चाहती। जी हाँ काशी, तुम शायद कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। भाई साहब, हॉल में फुसफुसाहट सुन। काशी, ये तो वही लड़की है जिसने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये यहाँ क्या कर रही है। मतलब था ना, न्यूज़ में आई हुई थी, और मीडिया का तो अपना काम ही है। तभी माया आगे बढ़ती है। माया सक राघव स्टॉप, ये एक ऑफिशियल पार्टी है। पर राघव नहीं रुक रहा था। राघव, ऑफिशियल? माया, सच कब तक ऑफिशियल होने लगा। वो मुस्कुरा के काशी की तरफ देखता है। तभी राघव, इन्वेस्टर को जानने का हक है कि जिस जमीन पे प्रोजेक्ट खड़ा है वो किसकी है। पूरा हॉल सन्नाटा हो जाता है। जी हाँ, तभी काशी के चेहरे रंग उतर रहा था। तभी राघव, और ये भी
कि सहानी और काशी के बीच सिर्फ पर्सनल भी कुछ है कि नहीं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कैमरा ऑन था। नेहा शॉक में आती है, क्या? क्योंकि उसे तो नहीं पता था ये सब चीज़ें। मेघा गुस्से में, ये आदमी पागल है क्या? तभी काशी का बस को राघो, ये सब झूठ है। इधर माया स्टेज के बीचों बीच आ जाती है। जी हाँ, और गुस्से ही उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, कंट्रोल था। माया, राघो अगर तुम्हारा ड्रामा करना तो किसी और जगह जाके करो। पूरा हॉल माया की तरफ देखता है। जी हाँ, राघो माया ने बहुत सख्ती से कहा था, ये पार्टी मेरी टीम और मेरी मेहनत की है। या किसी की इज्जत से खेलने की इजाज़त नहीं दी मैंने किसी को। राघो एक ठंडी हंसी हंसता है। डर गई कि हो माया? वो बोलता है। माया उसकी आंखों की तरफ आंखें डाल के कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारी घटिया सोच पे अफसोस है। इसी बीच काशी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो माइक लेकर धीरे से लेकिन साफ शब्द, काशी, मैं इस पार्टी सिर्फ एक कर्मचारी की तरह आई हूँ, किसी के कहानी बनने के लिए नहीं। वो माइक नीचे रखती है और हॉल से बाहर जाते। तभी माया बिना सोचे काशी के पीछे बढ़ती है। राघव पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। राघव मन, पहला वार सफल गया माया, अब देखो आगे क्या होता है। जी हाँ, कुछ देर माया काशी के पीछे जाती है और काशी को चिल्लाती, काशी रुको, काशी प्लीज़, काशी रुको। लेकिन काशी नहीं रुक रही थी, वो रोते। मेघा भी उसके पीछे पीछे जाती। तभी माया मेघा से कहती है, काशी का ध्यान रखना और ऐसे कहीं जाने मत देना। मैं आती हूँ, मैं पहले अंदर समझा राघव से सामना करके आती हूँ, तो तुम उसको संभालो। वो राघव के पास वापस जाती है। इधर हॉल में, जी हाँ, पूरे लोग, मीडिया में खबर, क्या ये सच है? काशी और माया के बीच कुछ संबंध है? भाई साहब, मीडिया तो अपनी अलग ही हेडलाइन शुरू कर रही थी। जैसे ही काशी हॉल से बाहर निकली, भाई पीछे कैमरों की फ्लैश लाइट जल रही थी। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, रिपोर्टर जैसे आज की सबसे बड़ी खबर मिल गई हो। मिस काशी, माया साहनी के प्रोजेक्ट की असली पार्टनर, क्या ये सच है कि उन्होंने अपनी ज़मीन पे पूरा प्रोजेक्ट बनवाया है? मिस काशी, राघव जी ने जो कहा है क्या सच है या काशी सिर्फ माया की चाल है? इधर काशी के तो पैर लड़खड़ा ही रहे थे, वो तो वहाँ से भाग चुकी। तभी माया आगे बढ़ के, जी हाँ, माया सभी मीडिया रिपोर्टर्स के सामने कहती है, इनफ, ये एक प्राइवेट पार्टी थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तभी रिपोर्टर बोलता है, मैम, क्या आप और काशी साहनी के बीच कोई निजी रिश्ता है? माया बिना पलक झपकाए, काशी मेरी कंपनी की एक ईमानदार कर्मचारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ अफवाह है। तभी वो काशी की तरफ जो बाहर जा चुकी थी, तो माया कहती, चलो आप लोग प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। और रही बात राघव की, काशी ने कभी अपने ज़मीन को मुझे भेजा नहीं है, आप हमारे कागज़ दे सकते हैं। काशी की ज़मीन अभी भी वैसी ही की वैसी है। राघव जैसे ही बात सुनता है उसे शौक होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि काशी के प्रोजेक्ट ज़मीन पे माया ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जी हाँ, तभी माया, जी हाँ, माया स्टेज पर खड़ी होती है और सभी रिपोर्टर्स और इन्वेस्टर कहती है, तो गाइस, मैं कुछ देर बाद ये सब चीज़ शुरू करने वाली थी, बट क्योंकि हमारे एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी राघव ने उसे खोल दिया है, तो मैं आइए दिखाती हूँ हमारे इस प्रोजेक्ट का व्यू प्लान, और शायद आप लोग के क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं उन सब का जवाब भी यहाँ मिल जाएगा। इधर बाहर मेघा काशी कहती, काशी प्लीज़ रुको ना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें यहाँ पता भी है? तभी काशी मेघा को पकड़, मेघा देखा ना अंदर अंदर लोगों ने राघव ने कैसे। तभी मेघा कहती है, काशी कोई नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम डर किस चीज़ कर रही हो? हाँ, किस चीज़ कर रही हो? आओ इधर। तभी 2-3 लोग और उसके एम्प्लॉय, काशी चलो अंदर, अंदर देखो माया मैम ने क्या किया है तुम्हारे लिए, अंदर आओ। जैसे हो सकती माया मैम ने काशी के लिए कुछ किया? जी हाँ। काशी कहती, क्या अब क्या नया बवाल? तो कहते, नहीं, आओ अंदर आओ। जी हाँ, वो धीरे धीरे उसी गेट से अंदर आ रही थी। इधर माया, तो जेंटलमैन देखिए, आइए हमारे प्लान का व्यू देखते हैं। ये हमारा पूरा प्लान देखिए, इस ज़मीन पर बना है
और ये ज़मीन देखिए, पहले हमारे और काशी की इसी चीज़ पे मतभेद था। हमने काशी की ज़मीन को यहाँ देखिए ड्रॉप किया है और उस तरह से रास्ता लेते हुए हमने ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। यहाँ पे लोगों की जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी। यहाँ एक हॉस्पिटल भी देखिए हमने बनवाया है, जहाँ की यहाँ गाँव की जो भी आम जनता है वो आसानी से यहाँ पहुँच सकती है। भाई साहब, उस प्रोजेक्ट को देख जो भी आम जनता है वो आसानी से यहाँ पहुँच सकती है। भाई साहब, उस प्रोजेक्ट को देखते ही जैसे मीडिया के अंदर ये खबर फैल, मीडिया भी सोची हाँ यार बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपस में बात हो रही थी, इस सिस्टम भी हाँ एक दूसरे से हामी ही रहते, हाँ भाई प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। इधर तभी माया मीडिया की तरफ देखती हुए कहती है, और आप लोग जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो किसी पे सवाल ना उठाइए। हमारी और काशी के बीच ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो हमें आपको बताते हुए डर लग रहा हो। काशी हमारी दूसरी यूनिट में काम करती है, वहाँ की एम्प्लॉय है, और सक्सेस पार्टी सबके लिए था, हमारी पूरी कंपनी की तरफ के लिए था, तो वो भी आई है। और रही बात काशी की ज़मीन की, काशी की ज़मीन हमने पहले ही काशी को दे रखी थी। हमने उससे कोई किसी तरह का भेदभाव या किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। काशी खुद बता सकती है कि क्या हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की है। और काशी और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है, बाकी कोई नहीं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप लोग से पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि न्यूज़ वही छापिए जो सही हो। किसी की PR टीम बन के न्यूज़ को मत छापिए, ताकि किसी और को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। आप तो अपना न्यूज़ देकर चले जाएंगे, लेकिन किसकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल हो रहा है ये आप नहीं समझ सकते हैं। तो सत्य रहिए और सही न्यूज़ को पब्लिश करिए। इधर जी हाँ, पार्टी में जैसे ही माया की ये लेक्चर ख़त्म होते हैं, सब लोग भाई खूब जोर से तालियां बजाते हैं। इधर राघव, जी हाँ, राघव के अब चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि सब लोग माया को सपोर्ट कर रहे थे और राघव का चेहरा लेकिन देखने वाला था। जी हाँ, उस पार्टी में सब कुछ नॉर्मल ही था कि नहीं, ये तो पार्टी अपने अंतिम पड़ाव पे थी। सभी इन्वेस्टर को माया और माया की सेक्रेटरी सबको गेस्ट का ध्यान रखते हुए डिनर और लंच के बारे में करते हुए सभी पार्टी के अंतिम पड़ाव पे थे। इधर काशी उस पार्टी से निकल रही थी, वो मेघा के साथ धीरे धीरे उसी रास्ते पर अकेले चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में डर और दिल में उलझन थी। उसे नहीं पता चल रहा है कि उस कदम के पीछे एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जी हाँ, वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रही थी, उस पार्टी से निकल आई थी। न उसने मेघा को बताया न किसी और को, बस वो चुपचाप वहाँ से निकल आई थी। लेकिन कोई तो था उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान जो बताया थी, उसके मन में बहुत सारी उलझन थी। तभी गाड़ी रुकती है। जी हाँ, दरवाज़ा खुलता है, उसमें माया उतरती है। उसके चेहरे पे न कोई बिजनेस वुमन की शक्ति और न पार्टी वाली चमक, बस एक पर्सनल परेशान इंसान दिख रही थी। तभी माया आती है, काशी के सामने खड़ती है। काशी जैसे माया को सामने देखती है, वो ना स्टैचू बन जाना वैसे बनी हुई थी। तभी माया कहती, काशी रुक जाए। काशी रुकती है, एक पल के लिए आंखें बंद करती है, फिर पलटती है। जी हाँ, काशी मैम, अगर मीडिया और फोटो चाहिए तो मैं पोज दे देती हूँ। मैं जैसे ही उसकी ये बातें उसके दिल पे लगती है। जी हाँ, उसको लगता है कि मीडिया के लिए माया सब कुछ कर रही है। तभी मुझे पता है तुम नाराज़ हो, लेकिन आज मैं यहाँ CEO बनकर नहीं आई हूँ। काशी हंस के एकदम हंसी। काशी, तो किस हैसियत से आई हैं आप और किसकी वजह से? मेरे पापा तो पहले ही अस्पताल के मरीज़ बन चुके हैं, और जिसकी वजह से मेरा नाम हर चैनल पर उछल रहा है। माया बस उसकी बातें एक कदम और आगे उसके बढ़ाती है। तभी माया, जिस इंसान को हर रात ये लगता है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत कर दिया है। काशी की आंखें बढ़ाती हैं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरने देती है। तभी काशी कहती है, आप मुझ पे एहसान कीजिए। आपने मुझ पे एहसान किए हैं, बिल भरा, नौकरी दिलाई, मेरे पीछे बहुत कुछ करवाया, लेकिन ये सब मैं नहीं चाहती। तभी माया सामने खड़ी कहती है, माया बस उसके सामने खड़े कहती है, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करती तो राघव तुम्हें तोड़ देता। एक पल की खामोशी थी, हवा थमी हुई सी थी। तभी काशी कहती है, शायद, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी मेरी होती।
जैसे ये बात काशी कहती है, उसकी आंखें माया की नम हो जाती हैं। माया कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रही हूँ? वो पहली बार इतनी कमज़ोर दिख रही थी माया, जो किसी के सामने झुकती नहीं है वो। तभी माया, मुझे मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब तुम्हें खतरे में देखती हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। काशी एकदम हक्का बक्का रह जाती है। ये सब कहना आसान है मैम, लेकिन अब आप मेरी दुनिया नहीं समझ सकती। मैं एक गहरी सांस लेती है। शायद नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब तक राघव इस कहानी में है तुम्हें अकेले नहीं हो। काशी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तभी काशी कहती है, मुझे वक्त चाहिए खुद को समझने को, और आपको भी। तभी मैं ऐसी हिलाती है, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन दूर से नहीं, सच के साथ। मैं अपनी वापस गाड़ी की तरफ मुड़ती है। तभी काशी से कहती है, काशी, राघव की निशाने पे हम दोनों हैं। तुम मुझे नहीं पसंद करती, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती। और रात ज़्यादा हो गई है, आप बैठी कार में, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तभी काशी कहती है, नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहीं पे है। तभी काशी माया कहती है, ठीक है, कार में बैठो, मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। काशी जैसे ये बात माया की मुझसे सुनती है, वो कुछ नहीं सोचती, वो आती है, कार में बैठ जाती है पीछे बैक साइड पे, और माया कार ड्राइव करके वापस उसी पार्टी जगह बुलाती जहाँ पार्टी चल रही थी। इधर सभी दोस्त काशी के सब परेशान थे और सभी एक दूसरे को देख रहे थे। इधर माया, जी हाँ, माया भी उसको देख रही थी, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं बोलती, बस काशी को ड्रॉप करती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। इधर काशी पार्टी में मेघा के साथ वापस, जी हाँ, उसी कार के साथ घर चली आती है। राघव ये सब नोटिस कर रहा था। राघव मन ही मन कहता है, बच्चा माया, तुम बच लो जितना बचना चाहो, नहीं एक ना एक दिन तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ में आएगी। जो तू इस लड़की पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना, मैं बताता हूँ तू इस लड़की को कितना प्यार करता है। और ये कहते हुए राघव भी उस पार्टी से वहाँ से चला जाता है। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन दो दिलों के में आग लगी हुई थी। काशी को डर था कि अगली सुबह कौन सी खबर छप सकती है। माया को डर था कि काशी फिर से मुझे गलत ना समझे। और जी हाँ, और बस आज की कहानी को ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इसका क्या कहानी क्या थी। मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो अगर कोई मेरी शब्दों को उल्टा नीचा हो गया हो तो उसे कीजिएगा क्षमा। और बस इतना ही कहूँगी। तब तक कि अपने फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।